सब खत्म हो गया, जान ही नहीं निकली, बस सब बिखर गया। सपना का, स्नैपी गर्ल्स का, सपना चौधरी का फाइनली वीडियो आ चुका है, जिसमें थंबनेल में उनकी मदर दिख रही है। हाँ जी, और सपना बिल्कुल ठीक है, सेफ है, अपडेट नहीं दे पाई, लेकिन अब जो वीडियो आया उसमें उन्होंने पूरी चीज़ें अपनी व्यक्त की है। मुझे समझ नहीं आता, एक औरत की ज़िंदगी, ठीक है, जब तक वो करती रहे, बहुत अच्छी बहू है, ठीक है, अच्छे से अपने फ़र्ज़ निभाए, लेकिन जब वो अपना कुछ मांगती है और स्पेशली वो जब उसके हस्बैंड नहीं है, तब ससुराल वाले हमेशा क्यों मना कर देते हैं, ठीक है, क्यों होता है ऐसा। सो फ्रेंड्स, फाइनली सपना चौधरी यानी कि स्नैपी गर्ल्स का वीडियो आ गया है, और चलिए बात करेंगे उनकी वीडियो की। और काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे, उनका वीडियो देखिए, आप देख लीजिए। तो बड़ा दुख के साथ कहना पड़ा कि फाइनली सपना वो घर छोड़ के आ चुकी है। ये वीडियो थोड़े दिनों बाद आया है, इसका मतलब ये जितने भी दिन इनके साथ जो जो चीज़ें चल रही थी, उन्होंने इस वीडियो के थ्रू अपडेट किया है। चलिए पहले तो मैं बात करूँगी जिस तरह से स्टार्टिंग हुई है वीडियो की, जो इतने टाइम से चीज़ें आ रही थी, बीइंग अंशु जो वहाँ से चेंज हुआ है, दी रॉड शॉर्ट्स, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा था कि क्यों हुआ, और इंस्टाग्राम पे पहले अनफॉलो किया फिर फॉलो किया, तो क्या चीज़ें चल रही थी, एक्टिविटीज़। तो अब चीज़ें क्लियर हुई, जिस तरह से वीडियो की स्टार्टिंग में ही सब कुछ बिखर गया। जो सपना और अंशु हमेशा साथ में रहते थे, बीमारी हारी में सपना का हमेशा ध्यान रखती थी, है ना, कौन, अंशु। अंशु के बिना सपना का जीना इम्पॉसिबल, उसको मेंटली तोड़ा गया। सबसे पहले उसको अलग किया गया, अंशु को उसको उसके माँ बाप लेने आए, और अंशु जा चुकी है उस घर से एक दिन पहले सपना के जाने से। हाँ जी, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, सपना ने अपना ससुराल छोड़ दिया है, ठीक है, उसके एक दिन पहले अंशु जब चली गई। सोचिए, आज तक हमने जितनी भी स्नैपी गर्ल्स देखे हैं, स्नैपी गर्ल्स में मैंने तो बाद में राजवीर और इन लोगों को देखा था, सबसे पहले मैं अगर देखती थी तो ये दोनों ही दिखती थी मुझे चैनल पे। तो इनकी जो जर्नी है शुरू से लोगों ने, और आज बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है कि एक जो घर इतना अच्छा खासा जो है ना, आज वो कहीं ना कहीं बिखर गया, ठीक है। आई डोंट नो ये किस दिन का वीडियो है। अच्छा, ये उसी दिन की इन्होंने शूट किए हैं और रिकॉर्डिंग्स भी चलाई हैं। आज सासू माँ का भी रिकॉर्डिंग दिखाया है और अपने ससुर जी का भी दिखाया है, ठीक है, जिसमें एक्चुअली में जो चीज़ें एक औरत को फेस करनी पड़ती है उसके हस्बैंड के जाने के बाद, किस तरह के साथ उसके साथ ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, किस तरह से उसको हर चीज़ से बेदखल कर दिया जाता है कि तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं। सोचिए, अगर यूट्यूब ना होता, अगर कोई एक परमानेंट इनकम ना हो, तो सास ससुर तुम्हें रखेंगे ही नहीं। मतलब इतनी, ये सिर्फ हम इस ब्लॉगर के साथ नहीं देख रहे हैं, ये आज हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में अनफॉर्चुनेटली ये चीज़, ये मेंटालिटी सभी की है, ठीक है। पैसा, लोगों को पैसा चाहिए, लोगों को प्रॉपर्टी चाहिए, लोगों को प्लॉट चाहिए, लेकिन लोगों को अपनी बहू, और सबसे जो बड़ी बात है, जो अपनी पोतियों से प्यार नहीं, एक जो कहते हैं ना अपने बच्चों की निशानी, उनसे भी प्यार नहीं। मतलब बहुत शर्म आती है मुझे ये सब चीज़ें बोलते हुए, लेकिन ये हार्ड रियलिटी है, ये बिटर ट्रूथ है आज हमारे समाज का, आज हमारे देश का। तो आपने देखा जिस तरह से सपना ने बताया कि हमें, मेरे को तोड़ने के लिए अब इसको अलग किया जा रहा है, अंशु को, और इनको पता है कि अंशु एक बार चली गई तो ये तो रह ही नहीं पाएगी, क्योंकि उसके बिना सपना नहीं रह पाती। और सपना बेहोश तक हो गई, साफ अंशु ने बोला था, जिस तरह से दोनों रो रही थी, ठीक है। हमने इमोशंस देखे सपना के, और किस तरह से वो पहले वाले ही टाइम उसको याद आया। सोचिए, सपना के लिए कितना मुश्किल टाइम, अंशु के उसके मम्मी पापा उसको ले गए, और शायद उसी चीज़ के बाद ये जो चैनल का नेम चेंज हुआ है, ये भी शायद जो एक्टिविटीज़ हैं ये बाद में ही हुई होंगी। उसके बाद कुछ रिकॉर्डिंग्स दिखाई गई कि अब सपना, वैसे मैं बता देती हूँ, सपना ने खुद बताया है, ऑल्दो ये नहीं पता कि मायके में आई हैं, कहाँ आई हैं, इनकी मम्मी आई हैं, इनका सामान वगैरह सब पैक हो रहा था, इनका भाई आ गया है, ठीक है। अब ये किसी जगह पे हैं जो सेफ है। अब इनको एक स्टार्टिंग से हर चीज़ करनी पड़ेगी, चाहे वो स्कूल हो अपनी बेटी का, जो इनकी बड़ी बेटी है उसका स्कूल देखना होगा, छोटी बच्चियों के साथ अब किस तरह से एक नई शुरुआत करेंगी, लेकिन खुद पर यकीन है, ठीक है, कि मैं कर लूँगी। तो हैट्स ऑफ है सपना। और जिस तरह से रिकॉर्डिंग्स चलाई, जहाँ पे वो खुद कह रही थी कि सिर्फ और सिर्फ मेरा जो यूट्यूब से मैंने कमाया हुआ सामान है, चाहे वो कपड़े हो प्रमोशंस के, ठीक है, और जो पैसा है वो ही मेरे को देंगे, और कुछ भी नहीं, ना मेरे पतियों का सामान, सूरज जी का कुछ भी नहीं मुझे मिलेगा। और साफ साफ इनका ये भी कहना था कि बच्चियां मेरी हैं, और हर चीज़ में, चाहे वो कुछ इन्होंने गोल्ड का एक सेट राजवीर जी ने इनको दिया था,
वो तक मना कर दिया सास ने देने के लिए। एक दादाजी ने चेन दी थी डेली उसकी, वो मना कर दी, ठीक है। तो साथ साथ शादी का गोल्ड तो बिल्कुल ही मना कर दिया। और सिर्फ एक चेन इन्होंने जो उसकी थी अंशु की, वो तक नहीं दी, लेकिन वो इन्होंने किसी तरह से ले लिया। और वो कह रही थी कि मैं मिलने जाऊंगी अंशु को तो दे कर आऊंगी। तो देखिए ये कहीं ना कहीं, और मतलब ये सब चीज़ें बोलते हुए भी, और ये दुख नहीं है कि मेरी बहू जा रही है, एक आंसू नहीं टपका, ठीक है, कि मेरी पोतियाँ जा रही हैं, मेरे बच्चों की निशानियाँ जा रही हैं, ठीक है। और जिस तरह से पेपर वेपर की बात हो रही थी, स्कूटी शायद सपना के नाम है तो उसके पेपर मिल जाएंगे, ऊपर से मैं मतलब उनके ससुर जी की रिकॉर्डिंग में वो दिखाया जा रहा था। साथ साथ ये भी सुनाया गया जिस तरह से कि ससुर जी को बस ये था कि ठीक है ये लोग जा रहे हैं, अब वो चली गई ये चली जाएगी। और मतलब एक बार भी नहीं कि रोए हो, हमें रोकने के लिए कुछ बोला हो, बच्चों को बिल्कुल भूल गए, बच्चों के लिए बस वो ठीक है पेपर में दे दूंगा। और इन्होंने एक और चीज़ बताई है कि बस मुझे जो मथुरा में कोई इनका प्लॉट था, ठीक है, उसमें जो मैंने पैसा लगाया है वो मुझको चाहिए, मुझे आप लोगों का कुछ नहीं चाहिए, इस घर का भी मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जो मेरा पैसा लगा है और साथ साथ मेरे नाम से कुछ प्लॉट्स थे जो बेच दिए गए हैं, वो चीज़ मुझे पैसा चाहिए। ऑफ कोर्स उसको भी सरवाइव करना है, और आज के टाइम पे बिना पैसे के तो कोई मतलब रह ही नहीं सकते, राइट। और कुछ 25 लाख राजवीर जी के अकाउंट से पापा को दिए थे, वो भी नहीं मांग रही हैं सपना, ठीक है। लेकिन जिस तरह से सपना का जो पैसा है, जो इन्होंने कहा कि मैंने जो दिए थे पैसे, ठीक है, जो मेरा अकाउंट था उसमें से चेकबुक से मैंने साइन करके दिए थे, वो मुझे दे देना। साथ साथ इन्होंने कुछ इनके पापा के जो इनकी स्कूटी है इनके नाम से है, ठीक है, तो उसके पेपर इनको मिलेंगे। और चाहे घर हो, घर नाम है माँ के, गाड़ी हो सूरज जी की, वो नाम है फादर के। तो सपना का कुछ जो चीज़ यूट्यूब की थी जो इन्होंने अपने पैसों से कमाई थी, वो ही बस इनको मिला, बाकी इनको कुछ नहीं मिला। हर चीज़ इनकी ही बस इनको दी गई है। बाकी चाहे पतियों का भी जो चीज़ होती है, देखिए जब शादी होती है ना, तो जब औरत आती है, दोनों ने मिलके कमाया होगा। सूरज इनकी वीडियोस बनाते थे दोनों, सूरज के साथ मिलके, उधर राजवीर जी के साथ मिलके, तो पैसा दोनों का होता है। ये कैसी मेंटालिटी है कि बच्चे चले गए तो नहीं, अब बहू को कुछ नहीं मिलेगा, तो ये सिक मेंटालिटी है। और ये सिक सिर्फ इस फैमिली की नहीं है, ये रियल है, रियलिटी है। उनको ये नहीं दिखता कि उसको 2 बच्चियों को भी रखना है, उस 2 बच्चियों को भी पालना है खुशी खुशी, लेकिन नहीं वो। अच्छा, इन्होंने ये भी बताया कि जब वो बात हो रही थी कि वो जो मथुरा वाले घर में जो पैसे लगाए हैं, जैसा भी हो, जो मैंने पैसे लगाए हैं आप मुझे दे देना, या फिर आपको प्रॉपर्टी मुझे दे देना, और उसके बाद पैसे मैं आपको दे दूंगी जो आपका। लेकिन पहले इनके जो फादर इन लो हैं वो मान गए थे कि ठीक है तू रख लियो, है ना। और जो मेरे पैसे हैं वो मेरे, फिर एकदम से क्या इन्होंने बोला कि एकदम से वो चेंज हुई, वो रिकॉर्डिंग में भी दिख रहा है। क्या मम्मी ने इशारा किया, क्या किया, तो उन्होंने सीधे बोला नहीं वो प्रॉपर्टी तो मैं रखूँगा, है ना, तुझे पैसे दे दूंगा जो तेरे हिस्से के हैं। तो ये चीज़ है। बाकी इंसान का लालच, प्रॉपर्टी, पैसा, शायद ये सब चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हो गई रैदर देन बच्चे, रैदर देन इमोशंस, रैदर देन अपनी पोतियाँ। और आज वो पैसे का करोगे क्या जब आपके खुद के बच्चे ही नहीं हैं। मैं मानती हूँ पैसा बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक जो भरा पूरा परिवार था वो टूट गया, ठीक है। और एक भी आंसू नहीं, इन्होंने खुद बोला है सपना ने कि जब हम लोग जा रहे थे एक भी आंसू नहीं था आंखों में। तो पूरा घर तबाह हो गया, पूरा घर अलग हो गया, सपना और अंशु अलग हो गए। सोचिए जो स्नैपी गर्ल्स जो लोग देखते थे, कितने मतलब क्या से क्या हो गया सही में। और आज का वीडियो देख के फिर से बड़ा दुख हुआ। उन दादी बाबा को शायद अपनी पोतियों का दुख, चलो बहू का नहीं, लेकिन पोतियों का भी दुख नहीं हुआ, ये सोच के तो बड़ी हैरानी होती है। ऑल्दो लखन भाई को अपडेट देना था, लेकिन अपडेट मिला हमें सपना के ही चैनल से, ठीक है, सेफ हैं, लेकिन अब वो दूसरी जगह हैं। और इनकी मदर वगैरह सारे जो कपड़े वगैरह थे प्रमोशंस के, वो सब पैकिंग वगैरह करा रही थी। और सिर्फ वही सामान जो सपना का सामान, मतलब यूट्यूब से जो कमाया है, ठीक है, और कुछ भी नहीं ले जाने दिया है। तो ये है। और बाकी यस, जो पैसा भी है वो तब मिलेगा जब उनके पास पैसा आ जाएगा, ठीक है। जो वो कह रही थी मथुरा वाले प्लॉट का, और वो सब जो 2 प्लॉट मेरे नाम से बेचे गए हैं। तो फ्रेंड्स ये बिटर ट्रूथ है, ठीक है, सोसाइटी का चेहरा है। और बहुत दुख हुआ है। लखन भाई का भी इसमें कमेंट आ गया, वी ऑल आर विद यू सपना, स्टे स्ट्रॉन्ग। अब यही है कि सपना निकल चुकी है, लेकिन यस सपना के लिए जैसे मैंने पहले बोला था, प्रॉपर्टी तो दोबारा भी बना लेगी सपना, बस अपना बच्चियों को अच्छा फ्यूचर दे खुद का। लेकिन यस ये चीज़ सोच के बड़ा दुख हुआ कि आदमी के इमोशंस कहाँ चले जाते हैं। उनको बिल्कुल भी एक बार भी नहीं लगा कि हमारी ये वही बहू है जिसने हमें
इतने प्यार से हर चीज़ सेवा करी, है ना, और 1 मिनट भी नहीं लगा उसको घर से, जब वो जा रही थी उसको निकाल दिया। और ये खुद कह रही थी कि एक बार वो मतलब इमोशनल हुए थे तब मैं रुक भी गई थी घर पे, लेकिन इस बार तो बिल्कुल जैसे मत, इनका मोटिव ही ये था कि सपना घर से बाहर जाए। एक कमेंट आया, सच बोलने की सज़ा मिली है। ये दुनिया, ये समाज सच को स्वीकार नहीं करता है। कोई भी औरत जब अपने हुए अत्याचार पर बात करती है तो उसे दबाने के लिए सब कुछ किया जाता है। राजवीर के बाद एक अंशु ही थी जिसने हर पल सपना का साथ दिया। अंदर से सपना कितनी टूट चुकी होगी, उसने सिर्फ दुख ही देखा है इतने सालों में। माता रानी आने वाली जिंदगी में खुशियों से उसका घर भर दे। कुछ लोग इमोशनल होके कह भी रहे हैं कि अंशु मत जाओ प्लीज़, अंशु आप दोनों को देखकर खुशी होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर, अंशु और सपना मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। देखिए, अंशु भी बच्ची है, उसके ऊपर भी उसके पेरेंट्स हैं, ठीक है, उसको कुछ भी हो जाए एट लास्ट अपने पेरेंट्स की ही बात माननी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि अंशु और सपना अलग हो गए हैं तो एक दूसरे को भूल जाएंगे। डेफिनेटली जो इनका बॉन्ड है, जो इनका प्यार है, वो हमेशा में देखने को मिलेगा। एक लॉयर भी आई है, वैसे लॉयर ने भी कमेंट किया है कि आई एम अ लॉयर एंड इन लॉ बोथ ऑफ योर डॉटर्स हैव राइट इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एंड ज्वेलरी गिवन ड्यूरिंग मैरिज इज स्त्री धन एंड यू हैव द राइट ऑन इट। जो शादी की ज्वेलरी थी वो भी नहीं दी, ठीक है, जो इनके पति ने प्यार से एक सेट दिया था वो तक नहीं दिया। तो आंटी जी, आप उस ज्वेलरी का करोगे क्या? आपको इतनी सी भी शर्म नहीं आई? और आपकी बेटियों, आपकी पोतियों का एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में पूरा हक है, ठीक है। अगर तुम अपने हक के लिए लड़ोगी, जो तुम्हारे पति के नाम है उस पर तुम्हारा और बच्चों का पूरा अधिकार है। परेशानियां तो आएंगी बेटा, पर हिम्मत से काम लेना, घबराओ नहीं, अंधेरे रात के बाद सुबह होती है। सो फ्रेंड्स, यही वीडियो है और ये कड़वी सच्चाई है, जो मैं इसीलिए कहती हूँ ना कि पढ़ाई लिखाई करो, इंडिपेंडेंट बनो, ठीक है, हमेशा किसी के सहारे पे मत रहो। ये कड़वी सच्चाई है जो दिखती है। आज के टाइम पे लोगों के अंदर जज्बात, इमोशंस, फीलिंग्स की कदर ही नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट लोगों को लगता है वो पैसा लगता है। 1 मिनट में मतलब, और एक आंसू नहीं। ये शायद ये लोग चाहते थे कि ये चली जाए छोड़ के। सो बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है, सपना ने ससुराल छोड़ दिया है और अब वो कहाँ पे हैं? आई थिंक जहाँ पे भी हैं वो सेफ हैं, ठीक है, एटलीस्ट उस मेंटल ट्रॉमा से बाहर आ गई हैं, उस टॉर्चर से बाहर आ गई हैं। अब अपनी ज़िंदगी अच्छे से जिएं, बहुत आगे बढ़ें। ऑल द बेस्ट सपना, एंड येस, हम सबका सपोर्ट है। जिस तरह से आपको प्यार सबने दिया है, हमेशा से इस तरह से प्यार आपको मिलता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको कैसा लगा वीडियो, अपने विचार ज़रूर रखिएगा। और मैं सारी लड़कियों को यहाँ पे यही कहना चाहती हूँ, कितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन हो, ठीक है, आप लोग प्लीज़ जॉब करिए, कोई भी जॉब करो, और पढ़ाई बहुत करो, बहुत पढ़ाई करो, राइट, नाम रोशन करो अपने माता पिता का, ठीक है, और किसी पे डिपेंड मत रहो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर। सपना, प्राउड ऑफ यू। बाय बाय।